Good morning, students. Class plus one, Business Studies, Chapter 4, Forms of Business Organizations. फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व। कल हमने इसके टाइप्स का डायग्राम आपको करवाया था। इसमें जो फर्स्ट है हमारा वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एकाकी स्वामित्व। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जो व्यवसायिक संगठन है, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक पर्सन ही बनाता है और वही उसमें पैसे लगाएगा, वही अपना दिमाग लगाएगा, सारा उसकी मैनेजमेंट खुद करेगा, खुद वो उस बिजनेस को चलाएगा। जितना भी लाभ होगा वो अकेला उसको लेगा, जितनी हानि होगी वो खुद ही उसको उठाएगा। तो ऐसे संगठन को, ऐसे जो बिजनेसमैन है उसको हम क्या कहेंगे? सोल ट्रेडर। ठीक है। और जो वो बिजनेस कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ लेनी ज़रूरी है कि जो एकाकी व्यापार है, जो सोल ट्रेड है, उसमें ये हमारा मतलब नहीं है कि अकेला पर्सन जो है, अकेला व्यक्ति जो है, सारे व्यापार की सारी एक्टिविटी को वो खुद ही ऑपरेट करेगा, कि वो किसी और की हेल्प नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है। वो दूसरे पर्सन की अपने बिजनेस में हेल्प ले सकता है। कोई और एम्प्लॉई अगर वो लगाना चाहे काम पर, वो भी लगा सकता है। पर इसमें जो लायबिलिटी है वो सारी किसकी होगी? स्वामी की होगी, जो इसका ओनर है उसकी होगी। तो मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा बिजनेस जिसको एक व्यक्ति ही चलाएगा, एक व्यक्ति ही उसको फॉर्म करेगा, लाभ होगा तो भी सारा उसी का होगा, हानि होगी तो भी सारी की सारी उसी पर्सन की होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस तरह के बिजनेस को एकाकी स्वामित्व या फिर एकाकी व्यापार। अब एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है? कि इसका जो मीनिंग है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उस फॉर्म से है जिसका एक ही ओनर होता है, एक पर्सन ओनर होगा, वही उसकी मैनेजमेंट करेगा, वही उसका जो लाभ है, हानि है, वो सारा उसको लेगा। अब बेटा फॉर एग्जांपल जैसे आप मोहननगर में बहुत सारी आप शॉप्स देखते हैं, कोई कपड़े वाले की है, कोई बर्तन वाले की है, कोई टॉय शॉप है। तो वहाँ पर एक-एक पर्सन जो हैं वो बैठे होते हैं। तो इस तरह का बिज़नेस जो क्या है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। पर आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर काम करने वाले आगे वो कहीं अपने हेल्पर रख लेते हैं, कहीं बॉयज़ होते हैं, कहीं लेडीज़ होती हैं। जो आप मान लो कोई क्लॉथ्स की कोई शॉप है, तो आप देखते हैं ना तो उनके हेल्पर आगे आपको दिखाते हैं। तो अब उसमें हमने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्सन को आगे काम के लिए नहीं रख सकता है। पर जो सारी लायबिलिटी है, जो लॉस है, जो प्रॉफिट है वो किसका है? वो उस पर्सन का अकेले होगा जो मालिक है उस शॉप का। ठीक है? सो रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। थैंक यू।